हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के झील से संबंधित है और यहाँ पे जो है कौन से ताल यहाँ पे कहाँ पे स्थित है और यहाँ पे ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप जो है वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं ये कहीं ना कहीं हमें जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये पहले से पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो है ये विद फैक्ट मैंने लिए हुए हैं, तो आप जो है नोट डाउन करना चाहते हैं जिसका आप जो क्वेश्चन तो नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है, नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो जो नचिकेता ताल है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के उत्तर पूर्व में समुद्र तल से 2453 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नाग पंचमी के दौरान ग्रामीण इस ताल को पवित्र स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डोकरियानी हिमनद स्थित है। तो डोकरियानी हिमनद कहाँ पे है? तो डोकरियानी हिमनद है भागीरथी बेसिन में। कहाँ पे है? भागीरथी बेसिन में है। तो डोकरियानी हिमनद जो है भागीरथी बेसिन में स्थित है और डोकरियानी हिमनद गढ़वाल हिमालय में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कुफनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंडार नदी की। पिंडार नदी की जो है कुफनी नदी सहायक नदी है और यह नदी कफनी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडार नदी की उत्पत्ति पिंडारी ग्लेशियर से हुआ, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र बागेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? तो ये होती है यमुना। यमुना नदी का उद्गम जो है यमुनोत्री से होता है। यमुनोत्री से एक गर्म पानी का कुंड भी है। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य कुंड में पानी इतना गर्म होता है कि लोग इसमें चाय और चावल भी आसानी से बना सकते हैं। सूर्य कुंड में पानी का तापमान लगभग 88 डिग्री सेल्सियस से रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है। तो ये हमें बताना है उबलता ताल उत्तराखंड का कौन सा है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखे हैं, सिद्ध ताल, फाचकंडी या बयां ताल या भेंक ताल या मासर ताल। तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी भेंक ताल। जो उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल है यह भेंक ताल है। यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसका आकार अंडाकार प्रतीत होता है और उत्तराखंड के अन्य प्रमुख तालों में भीमताल, नैनीताल, गिरिताल जो है उधम सिंह नगर में, सुरकुंडा ताल बागेश्वर में, रूपकुंड और हेमकुंड चमोली में, गोहना ताल बागेश्वर में और नचिकेता ताल उत्तरकाशी आदि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार क्रम क्या होगा? तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीधा हम जो सॉल्व कर रखा है उसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड राज्य की जो नदियां हैं, तो सबसे पहले है कोसी नदी। इन नदियों में से हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, कोसी नदी तो यहाँ पे है 168 किलोमीटर, अलकनंदा नदी ये है 195 किलोमीटर, भागीरथी नदी 205 किलोमीटर और काली नदी है 252 किलोमीटर। तो अगर हम इसमें देखें कि सबसे यहाँ पे क्या बताना था हमें कि नदियों के उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे हमें पहले छोटी दिखानी है। तो कोसी नदी यहाँ पे सबसे छोटी हो जाएगी, फिर अलकनंदा नदी, फिर है यहाँ पे भागीरथी नदी और फिर है काली नदी। ये आप जो है लर्न भी कर लीजिएगा, क्योंकि कोसी से संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि किस नदी का जो है कितनी लेंथ है। तो कोसी नदी 168 किलोमीटर है, अलकनंदा जो है 195 किलोमीटर है और भागीरथी नदी जो है 205 किलोमीटर और काली नदी जो है 252 किलोमीटर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपंथ हिमनद उद्गम स्थल है, ये कहाँ पे है ये हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा नदी का। जो सतोपंथ हिमनद का उद्गम स्थल है यह है अलकनंदा नदी का। तो अलकनंदा नदी चमोली के उत्तरी भाग में स्थित है। सतोपन शिखर के अलकापुरी बांक, हिमनद और सतोपन ताल क्षीर सागर से होते हुए 195 किलोमीटर की यात्रा के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सी झील भाई यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया है सात ताल, विष्णुताल, भीमताल, द्रोण सागर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुताल। विष्णुताल जो है गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक झीलें तालें जो है चमोली जनपद में पाई जाती हैं। तो विष्णुताल जो है चमोली जनपद बद्रीनाथ के पास जिले में स्थित है। गढ़वाल क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं सहस्त्रताल, यमताल, होमकुंड, बैनीताल,
लोकपाल, हेमकुंड, सुखताल, नचिकेता ताल इत्यादि। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है, जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है आप अपना भी जो है देख सकते हैं कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। आप जो है ये कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर यहाँ पे राइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवी नदी। तो जानवी नदी उत्तराखंड में बहने वाली एक नदी है। इसे जाद गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भागीरथी नदी की उपनदी है। जानवी नदी तिब्बत के माणा के दर्रे से उत्तर से आरंभ होती है और यह नदी उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी लंका में भागीरथी नदी से संगम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली है तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गंगा प्रवाह प्रणाली। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली गंगा प्रवाह प्रणाली है। अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों देवप्रयाग से मिलती हैं और इनके संगम के सम्मिलित प्रवाह को गंगा के नाम से जाना जाता है। देहरादून एवं उत्तरकाशी के पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल को ये नदियां अभिसंचित करती हैं और भागीरथी गंगा की सबसे बड़ी उपतंत्र प्रवाह प्रणाली है जिसकी लंबाई उत्तराखंड में 205 किलोमीटर है। पूरा अगर हम भारत में बात करें गंगा नदी की तो ये है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है तो कौन सी है, ये हमें बतानी है। बाकरा नदी या दाबका नदी या पनार नदी या लधिया नदी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लधिया नदी। लधिया नदी जो है उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व बहने वाली अंतिम नदी है। यह काली नदी की सहायक नदी है और काली नदी में यह चूका चंपावत के पास में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आटागाड़ सहायक नदी है तो आटागाड़ किसकी सहायक नदी है, यह हमें बताना है। पिंडर नदी की, अलकनंदा नदी की या यमुना नदी की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आटागाड़ जो है पिंडर की सहायक नदी है। आटागाड़ पिंडर की सहायक नदी है। आटागाड़ नदी दूधातोली से निकलती है जो सिमली चमोली में पिंडर नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोनागिरी ग्लेशियर स्थित है तो दोनागिरी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? चमोली जिले में। दोनागिरी ग्लेशियर ईनागिरी चोटी में अवस्थित ग्लेशियर है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। उत्तराखंड के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम गंगोत्री ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है तो पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नामक ग्लेशियर से। कहाँ पे हो जाएगा? नामक ग्लेशियर से जो है पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। तो रामगंगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नामक ग्लेशियर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहता है। नदी को कई छोटी और बड़ी नदियों द्वारा समृद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंपावत में। झिलमिल ताल उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित है। चंपावत में स्थित अन्य झील है श्यामताल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित है? तो कौन सा यहाँ पे जो है नंदा देवी के मंदिर निकट है, तो ये हमें बताना है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बैनीताल। नंदा देवी मंदिर चमोली गंगवाल जिले में स्थित है। ऋषि गंगा घाटी इसके पश्चिम में तथा गौरी गंगा इसके पूर्व में स्थित है। नंदा देवी मंदिर के निकट वैनीताल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काठगोदाम जो है गोला नदी के तट पर बसा हुआ है और ये क्वेश्चन जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो काठगोदाम जो है तलहटी बाबर क्षेत्र में स्थित सबसे मनोरम स्थानों में एक है। काठगोदाम जो है गोला नदी के तट पर स्थित है। यह शहर हिंदू देवी काली, चौद और शीतल देवी को समर्पित 2 प्रमुख मंदिरों के प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स इससे भी पहले जो है मैंने 5 से 6 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गंगनानी तप्त कुंड स्थित है तो गंगनानी तप्त कुंड कहाँ पे स्थित है? ये है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट से मात्र लगभग 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर स्थित गंगनानी कुंड एक धार्मिक महत्व का स्थल है जहां स्नान करके गंगा की आराधना भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस ताल को स्कंद पुराण से त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नैनीताल को।
नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है और आधुनिक नैनीताल की नैनी झील को ही ऋषि अत्रि पुलत्स के नाम से भी त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्ण प्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी जो है कर्ण प्रयाग में मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिंडार में। तो पिंडार नदी कर्ण प्रयाग चमोली में अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी मंदाकिनी नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे जो है दी गई झीलों का सम्मेलन हमें यहाँ पे बताना है। तो कौन सा ताल कहाँ पे है ये हमें बताना है। सबसे पहले तो जो राइट आंसर है हम उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है सात ताल, तो सात ताल कहाँ पे है? यह है नैनीताल में, सात ताल नैनीताल में। तो उसके बाद है सात ताल नैनीताल। उसके बाद क्या है? द्रोण सागर ताल। द्रोण सागर ताल कहाँ पे है? यह है काशीपुर में। कहाँ पे है? काशीपुर में है। उसके बाद आ जाते हैं डोडी ताल। तो डोडी ताल कहाँ पे है? यह है उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में। और बिरही ताल, तो बिरही ताल कहाँ पे है? यह है चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं डोडी ताल उत्तरकाशी, बिरही ताल चमोली। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? तो सोन नदी का प्रवाह उत्तरवाहिनी है, यह गंगा की सहायक नदी है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है और इस नदी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3900 मीटर है। गंगा वास्तव में भागीरथी व अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है और गंगा में उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, तो सतोपंथ हो जाएगा अलकनंदा, मिलम हो जाएगा गौरी गंगा और खतलिंग होगा भिलंगना और चौराबाड़ी होगा मंदाकिनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? तो चंपावत जनपद में कौन सी झील स्थित है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला ताल। श्यामला ताल जो है चमोली उत्तराखंड के चंपावत जनपद में स्थित है। श्यामला ताल झील चंपावत जिले में स्थित है। श्यामला ताल जो है झील के किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है। स्वामी विवेकानंद ने इस झील के किनारे योग साधना किया था और इस झील में सफेद कमल के फूल खिलते हैं। चंपावत का प्रसिद्ध झूला मेला इसी झील के किनारे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलकनंदा। अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र के सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं। अलकनंदा जो है विष्णुगंगा चमोली जिले के उत्तरी भाग में स्थित सतोपंथ शिखर के अलकापुरी बांक, हिमनद और सतोपंथ ताल से होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती, ऋषि गंगा द्वितीय और पश्चिमी धौली गंगा, बिरथी, नाबालिका, लक्ष्मण गंगा, मंदाकिनी, पिंडार व मंदाकिनी आदि नदियां इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें देखकर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होता है, क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया या क्या पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे सरयू, पनार, काली गंगा, काली जो है गौरी गंगा, विष्णु धौली गंगा और भागीरथी जाड़ गंगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भागीरथी नदी की सहायक नदी जो है जाड़ गंगा, जबकि काली नदी की गौरी गंगा, विष्णु गंगा की धौली पूर्व है और सरयू की जो है सहायक नदी पनार नदी है। बल्कि विष्णु गंगा की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है और यह सुमेलित अतः सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, भागीरथी नदी की जो है सहायक नदी जो है जाड़ गंगा है। तो भागीरथी की जाड़ गंगा ऑप्शन नंबर डी सही है। जबकि काली नदी की गौरी गंगा, काली नदी की गौरी गंगा, विष्णु गंगा की धौली गंगा और सरयू की सहायक नदी पनार है। पनार नहीं है, क्या नहीं है? सरयू की सहायक नदी पनार नहीं है, बल्कि विष्णु गंगा की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है और यह ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भागीरथी व अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती हैं। तो कहाँ पे कहलाती हैं? ये कहलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग में।
तो गढ़वाल के देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी और बद्रीनाथ की ओर से आने वाली अलकनंदा नदियों का संगम होता है और वहां से इन दोनों नदियों के मिलने के बाद गंगा का उद्भव होता है। देवप्रयाग से चलकर गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, शुक्रताल, गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, मुंगेर, भागलपुर होती हुई गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है, तो किससे घिरी हुई है हेमकुंड झील? ये है 7 हिमाच्छादित शिखरों से। लगभग 15,192.96 फुट की ऊंचाई पर लोकपाल हेमकुंड सरोवर 7 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य चमोली जनपद में स्थित है। यह झील अपने शीतल पारदर्शी जल के लिए प्रसिद्ध है। इस सरोवर से लक्ष्मण गंगा निकलती है जो अलकनंदा में मिलती है। इस झील के किनारे प्राचीन लक्ष्मण मंदिर तथा नया गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सुमेलित है, कहाँ पे है ये हमें बताना है। भागीरथी नदी का उद्गम, भिलंगना नदी का उद्गम, यमुना नदी का उद्गम और टोंस नदी का उद्गम। ये क्वेश्चन भी जो है पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप जो है 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो है टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। कहाँ पे है? टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। टोंस नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। उल्लेखनीय है कि गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिन्हें 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया और बाद में 1991 इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है गलत हमें बताना है, कौन सा युग्म गलत है। डोडीताल उत्तरकाशी, देवरियाताल टिहरी, बैनीताल चमोली, बासुकीताल रुद्रप्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवरियाताल टिहरी। तो देवरियाताल जो है रुद्रप्रयाग में, बैनीताल जो है चमोली में, डोडीताल उत्तरकाशी, बासुकीताल रुद्रप्रयाग में। अतः जो बी है वो क्या है? गलत है। तो देवरियाताल कहाँ पे है? ये है आपके रुद्रप्रयाग जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है, तो पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली नदी की। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की अन्य प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं: अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर, रामगंगा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा या भ्यूडार घाट। तो गोविंद घाट जो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या हेम गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशव प्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रूपकुंड। रूपकुंड ताल जो कि उत्तराखंड में स्थित हिमझील है को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। 1942 में एक वन अधिकारी द्वारा यहाँ कई 100 कंकालों को खोजा गया और इसी कारण इसे रहस्य ताल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है और इसकी लंबाई 30 किलोमीटर है। उत्तराखंड के प्रमुख महत्वपूर्ण हिमनद इस प्रकार है। सबसे पहले देख लेते हैं, गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद में, मिलम पिथौरागढ़ में, पौंटिंग पिथौरागढ़ में, नामिक पिथौरागढ़ और पिंडारी बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर ढूंगा बागेश्वर, कफनी बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक रही? तो ऑप्शन नंबर बी है 62 वर्ष। वर्ष 1893 ईस्वी में बिरही घाटी के संकरे मुहाने पर विशाल पत्थर गिरने से बिरही गंगा का मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाने से गोना झील अस्तित्व में आई तथा 1970 में अलकनंदा में आई भयंकर बाढ़ ने गोना झील में पत्थरों, वृक्षों तथा मलबों से भर दिया, जिससे अपने अस्तित्व में आने के लगभग 77 वर्षों बाद गोना झील समाप्त हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो हमें जो है क्वेश्चन नंबर 36 का बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी। जाह्नवी, केदार गंगा तथा भिलंगना आदि नदियां भागीरथी नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 37।
उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल जो है बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर आगे दुर्गम शिखरों के मध्य स्थित है। कहा जाता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। इसी के पास स्वर्ग रोहिणी शिखर भी है। यह ताल त्रिकोणाकार है। अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है। केदार ताल गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। स्वच्छ और पारदर्शक जल वाला यह ताल चारों ओर हिमानी पहाड़ों, बुग्यालों व तरह तरह के पुष्पों से घिरा हुआ है। 9 कोने होने के कारण इसे नौकुचिया ताल भी कहा जाता है और यह भीमताल से 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह कुमाऊं की सबसे गहरी झील है और नैनीताल को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी रामगंगा की। उत्तरांचल की कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है जिसे राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगाताल कहाँ स्थित है? तो लिंगाताल जो है ऑप्शन नंबर ए चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो सूर्यकुंड हमें बताना है कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुनोत्री में सूर्यकुंड गर्भ जल धारा स्थित है। क्या है? गर्म जल धारा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदी के किनारे बसे। तो अलकनंदा और पिंडार नदी के किनारे जो है ऑप्शन नंबर सी कर्णप्रयाग। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम स्थान को कर्णप्रयाग कहते हैं। कुछ प्रमुख नदियां यहाँ पे देख लेते हैं, देवप्रयाग, अलकनंदा व भागीरथी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा व मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा व धौलीगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। कहाँ पे होता है अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम? ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम केशव प्रयाग नामक स्थान पर होता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। राफ्टिंग जैसे साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत लोकप्रिय है। सरस्वती, ऋषि गंगा, लक्ष्मण गंगा, धौली गंगा आदि अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है गंगोत्री। तप्त कुंड वह तालाब या झील है अथवा कुंड है जिसको जल प्राकृतिक रूप से ही गर्म रहता है। उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ, गौरीकुंड तथा यमुनोत्री क्षेत्रों में गर्म स्रोत या लुप्त कुंड पाए जाते हैं, किंतु गंगोत्री क्षेत्र में तप कुंड स्रोत नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? तो नौकुचिया ताल जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में है। नैनीताल मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी तथा भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नौकुचिया ताल जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और इस झील में जो है टेढ़े मेढ़े कुल 9 कोने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? तो गैरसैंण के नदी जो है गैरसैंण के समीप जो है रामगंगा नदी का संगम उद्गम स्थित है। तो रामगंगा नदी का स्कंद पुराण के मानस खंड में उल्लेख रथवाहिनी के नाम से हुआ है। रामगंगा का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी के गढ़वाल जिले में दोधातोली पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों से होता है और इस नदी का स्रोत जिसे दिवाली खाल भी कहा जाता है वह गैरसैंण तहसील में 30 डिग्री 5 मिनट और 79 डिग्री 18 मिनट के देशांतर पर स्थित है। इस प्रकार रामगंगा नदी गैरसैंण नगर के पास से होकर बहती हुई और इसका उद्गम गैरसैंण के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइगर फॉल स्थित है। तो टाइगर फॉल जो है चक्राता में स्थित है। तो टाइगर फॉल जो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में चक्राता में स्थित है। यह टाइगर फॉल जो है करीब 312 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा जलप्रपात माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ जो है बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह राज्य के 4 धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ में से एक है। यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा देवप्रयाग में गंगा से मिल जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं धौली गंगा,
नंदाकनी, पिंडार आदि। डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? तो डोकरानी हिमनद जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इस ग्लेशियर को जो है स्थानीय लोग डोकरानी बमक भी कहते हैं। यह एक मध्यम आकार का ग्लेशियर है जो 2 सर्किल द्वारा निर्मित है। यह ग्लेशियर 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर हैं हीरामणि ग्लेशियर पिथौरागढ़, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, बंदरपूंछ ग्लेशियर उत्तरकाशी और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एवं रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है? तो उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी है काली नदी। काली नदी जो है लिपुलेख से टनकपुर। उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी काली नदी है। काली नदी जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से प्रभावित होती है और इस नदी का उद्गम पिथौरागढ़ जिले के कालापानी नामक स्थान से होता है। यह नदी भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है और यह नदी उत्तराखंड को नेपाल से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, ये हमें बताने हैं और ऑप्शन है बड़कोट या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल, यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल, बड़कोट ये सभी स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। निम्नलिखित में से एक गलत सुमेलित यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है सूखाताल नैनीताल, द्रोण सागर ये है उधम सिंह नगर, विष्णुताल चमोली और केदारनाथ ये है रुद्रप्रयाग जनपद में। तो यहाँ पे जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मिलम एक है, मिलम क्या है ये हमें बताना है। तो मिलम क्या है? ग्लेशियर है। मिलम एक ग्लेशियर है। यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल 37 वर्ग किलोमीटर है। मिलम ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत भी है, 2 काली नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर जिले में निम्न में से कौन सा ग्लेशियर स्थित है? तो बागेश्वर जिले में जो है पिंडारी, मैकतौली, कफनी और ये सभी ग्लेशियर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड में नानक सागर अच्छा क्वेश्चन, हाँ। तो बागेश्वर जिले में कौन कौन सी ग्लेशियर हैं ये हम देख लेते हैं। और पिंडारी हो गया, कफनी हो गया, मैकतौली हो गया, सुखराम हो गया और सुंदर ढूंगी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है। तो उत्तराखंड में नानक सागर स्थित है ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह नगर में। तो नानक सागर उधम सिंह नगर में स्थित है। इस झील में सर्दियों के मौसम में काफी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। इसके दृष्टिगत यह झील कुछ समय के लिए प्रवासी पक्षियों के अभ्यारण्य का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम बनता है। तो कहाँ पे बनता है? 56 ऑप्शन नंबर डी खेला। धौलीगंगा तथा काली नदी का संगम खेला नामक स्थान पर होता है। काली नदी और कुछ अन्य नदियों के संगम इस प्रकार हैं। काली नदी सरयू नदी जो है पंचेश्वर, काली नदी प्लस लाधिया नदी चूका और काली नदी गौरी गंगा जोलजीबी। तो ये आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। अरवाताल, तो अरवाताल ये है उत्तरकाशी में, देवकुंड है पिथौरागढ़ में और नंदाकुंड यह है बागेश्वर में और परिताल यह है चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो जागेश्वर धाम जो है जटागंगा के नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं और यहाँ लगभग 250 मंदिर हैं, जिनमें से एक ही स्थान पर छोटे बड़े 224 मंदिर हैं। लधिया जो है सहायक नदी है। तो लधिया किसकी सहायक नदी है यह हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी काली की। लधिया काली नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल पिथौरागढ़ है तथा उत्तराखंड की अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है।
काली में यह चूका चंपावत के पास मिलती है और यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यमुना यह उत्तर काशी के बंदरपूछ पर्वत से दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदियां हैं ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, कृष्णागाड़, कमलगाड़, भद्रीगाड़, तोंस आदि। गंगा जो है गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान से पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी महाकाली, कर्नाली, गंडक, सरयू, यमुना, सोमनदी, महानंदा इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरघाट के संगम पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी लाखा मंडल। लाखा मंडल जो है ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरघाट के संगम पर स्थित है। यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के अवशेषों से घिरा हुआ है और यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के भिन्न भिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले हैं। द्वापर युग में दुर्योधन ने पांचों पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाल गंगा सहायक नदी है, किसकी है? भागीरथी की, भिलंगना की या मंदाकिनी की या पिंडर की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में स्थित भिलंगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक है। भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है और मेद गंगा, बाल गंगा, दूध गंगा आदि इसकी सहायक नदी है। बासुकी ताल स्थित है, तो बासुकी ताल ऑप्शन नंबर 1 केदारनाथ के निकट स्थित है। बासुकी ताल केदारनाथ से 8 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 4135 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है तथा उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है, तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी विष्णु प्रयाग में। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के पंचप्रयाग यानी संगम को सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती और उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल देवभूमि उत्तराखंड है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम, नंद प्रयाग में अलकनंदा एवं नंदाकिनी का संगम और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा एवं पिंडर का संगम, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम और देव प्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भेलछड़ा प्रपात स्थित है, तो भेलछड़ा प्रपात कहाँ पे स्थित है? 64 ऑप्शन नंबर सी जनपद पिथौरागढ़ में। जनपद पिथौरागढ़ में भेलछड़ा प्रपात स्थित है। जो है भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरही गंगा किस नदी जलप्रपात क्षेत्र है? तो विरही गंगा जो है ऑप्शन नंबर बी भागीरथी अलकनंदा। विरही गंगा भागीरथी अलकनंदा जलप्रपात क्षेत्र है। इस जलप्रपात क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद के पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल, चमोली तथा अल्मोड़ा जनपद के पश्चिमी क्षेत्र सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? तो किस झील की गहराई सर्वाधिक है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सात ताल। तो सात ताल जो है कुमाऊं क्षेत्र की सबसे सुंदर झील है। इसकी लंबाई 3000 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर तथा गहराई 19 मीटर है। यहाँ पहले 7 झीलें थीं लेकिन वर्तमान में कई सूख गई और इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्थल लखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखू उडियार जो है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा सेरा घाट मार्ग पर एक प्राचीन गुफा है। यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है। गुफा के भीतर एक विशाल चट्टान पर प्राचीन चित्र देखे जा सकते हैं और ये चित्र प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध ताल कहाँ स्थित है? तो दुग्ध ताल उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित है जो गढ़वाल जनपद में उत्तराखंड के प्रमुख तालों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है सूची दी गई है, सम्मिलित हमें करना है। तो सबसे पहले दूधातोली नदी, तो कहाँ पे है? गढ़वाल जनपद में। भागीरथी नदी, टिहरी बांध, खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल और रूपकुंड जो है चमोली में स्थित है। तो रूपकुंड कहाँ पे है? चमोली में है, ना कि बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के दूधातोली वर्तमान से पश्चिम रामगंगा नदी निकलती है। रामगंगा नदी कुमाऊं हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है।
पश्चिम रामगंगा के सीमा हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। तो फ्रेंड्स हमने जो है यहाँ पे 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप जो है कमेंट में बता सकते हैं कि आपने जो है आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है 100 प्लस क्वेश्चन है, तो आप जो है पूरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का जो है ये संग्रह है और सभी एग्जाम में जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप जो है ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। सही युग्म का हमें चयन करना है, तो यहाँ पे दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर, पिथौरागढ़, सतोपंथ ग्लेशियर, चमोली और या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। यह गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। मिलम हिमनद पिथौरागढ़ जिले में स्थित कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सतोपंथ यह चमोली जिले में स्थित है। अब यहाँ पे जो है गलत युग्म का चयन हमें बताना है। विष्णुप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से मिलते हैं। तो विष्णुप्रयाग यहाँ पे क्या है, अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती है। कौन मिलती है, अलकनंदा और धौली गंगा जो है विष्णुप्रयाग में मिलती है। उसके बाद रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर और देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर ए पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी जो है फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से होकर गुजरती है। पुष्पावती नदी जो है भायंदर नदी और सम्मिलित रूप से लक्ष्मण गंगा के नाम कहा जाता है। तो ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि पुष्पावती को अन्य किन नामों से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से एक गलत क्या है, यह हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है डोडीताल उत्तरकाशी, बैनीताल चमोली, देवरिया ताल यहाँ पे टिहरी दिया गया है और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है देवरिया ताल, भारत में उत्तराखंड राज्य के ऊखीमठ चौपाता मार्ग पर मस्तूरा और सारी गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक झील है। तो यहाँ पे जो है बी सही नहीं है, जबकि डोडी ताल जो है उत्तरकाशी जिले में एक मीठे पानी की पर्वतीय झील है। नैनीताल चमोली जिले में बैनीताल चमोली जनपद में जिले में है। बासुकीताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चौराबाड़ी हिमनद कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी हिमनद है रुद्रप्रयाग जनपद में। चौराबाड़ी हिमनद केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इस हिमनद की लंबाई लगभग 14 किलोमीटर है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकली है और इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। अतः चौराबाड़ी हिमनद उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का क्रम क्या है? तो उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व नदियों का क्रम है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व नदियों का क्रम टोंस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, काली नदी है। भागीरथी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह किरात नाम से भी जानी जाती है। यह आप देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि भागीरथी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है और यह जो है किरात नाम से भी जानी जाती है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है तथा सरयू नदी अन्य नाम घाघरा, सरजू, शारदा हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है। बालिया छपरा के बीच गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिलंगना। बालगंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। बालगंगा नदी उत्तराखंड राज्य से होकर बहती है और यह खटलिंग ग्लेशियर से निकलती है और फिर चमयाला से धर्मगंगा के साथ मिश्रित होकर अंततः भिलंगना नदी में विलीन हो जाती है। यह भिलंगना की एक प्रसिद्ध 12 बर्फ से ढकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। नल दमयंती ताल जो है नैनीताल जनपद में स्थित है और इस झील का नाम राजा नल और रानी दमयंती के नाम पर पड़ा था। इसी ताल में उनकी समाधि बना दी गई और इस ताल का आकार पंचकोणी है।
इस ताल के किनारे प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर और यह हिमनद रतन, चतुरंग, स्वच्छंद, कैलासमान आदि ग्लेशियरों से जुड़ा हुआ है। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बरसा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बागेश्वर, बी। बागेश्वर जो है उत्तराखंड राज्य में सरयू और गोमती नदियों के संगम पर बसा नगर है। यह उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ बागेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर भी है, जिसे स्थानीय जनता बागनाथ या बागनाथ के नाम से जानती है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता ताल निम्न में से किन जिले में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है ये हमें बताना है। टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी, हरिद्वार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नचिकेता ताल उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। जिले के उत्तर पूर्व के समुद्र तल से 2453 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें झील के लिए पानी का एकमात्र स्रोत प्राकृतिक नदियां हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार यह झील उद्दालक वन द्वारा बनाई गई थी और इसका नाम उनके बेटे नचिकेता के नाम पर रखा गया था। इस ताल में देवी देवता आज भी स्नान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, नानक सागर, हरिपुर, बैगुल। तो जो है नानक सागर, बैगुल, हरिपुर तीनों जलाशय उत्तराखंड में स्थित है। नानक सागर एक कृत्रिम जलाशय है जो दहोआ नदी पर बांध बनाकर बनाया गया है। यह उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। बैगुल और हरिपुर जलाशय भी उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कफनी ग्लेशियर स्थित है। कफनी ग्लेशियर कहाँ पे है? तो कफनी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में स्थित है। कफनी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर कुमाऊं क्षेत्र के जिले में स्थित है। यह कफनी नदी और पिंडारी नदी की सहायक नदी का मुख्य स्रोत है। कफनी ग्लेशियर पिंडार घाटी के बाईं ओर नंदकोट की प्रसिद्ध चोटी है के नीचे और नंदा देवी चोटी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हल्द्वानी। तो गोला नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह उत्तराखंड राज्य में 7 ताल से निकलकर उत्तर प्रदेश से बरेली रामगंगा नदी से मिल जाती है। उत्तराखंड का हल्द्वानी जिला इसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियां का उद्गम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्वी नयार पश्चिमी। तो दूधातोली पर्वती कई गैर हिमनदी 12 नदियों का स्रोत है, जैसे नियर ईस्ट, नियर वेस्ट, शमपुली में एक साथ विले और रामगंगा पश्चिम प्रमुख है। दूधातोली को उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। दूधातोली भारत के उत्तराखंड राज्य गढ़वाल क्षेत्र में एक पहाड़ी पर वन भू क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसुधारा प्रपात किस नदी पर से संबंधित है? तो वसुधारा जो है ऑप्शन नंबर सी अलकनंदा। किससे है? अलकनंदा। तो वसुधारा जलप्रपात उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास स्थित एक जलप्रपात है। जलप्रपात जो है अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ मंदिर की ओर बहता है। इस झरने की ऊंचाई 145 मीटर है। 145 मीटर है। उत्तराखंड में बहने वाली अलकनंदा नदी पवित्र गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। अलकनंदा का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को जाना जाता है। तो केदारनाथ में गांधी सरोवर को जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी चौराबाड़ी। तो केदारनाथ क्षेत्र में गांधी सरोवर को चौराबाड़ी ताल के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कत्यूरी शैली से निर्मित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी जनपद में। तो उत्तराखंड में के उत्तरकाशी जिले में स्थित डोडी ताल खूबसूरत पहाड़ों से घिरा एक मनमोहक ताल है। यह एक मीठे पानी की पर्वतीय झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति ग्लेशियर स्थित है, तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो 89 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनपद उत्तरकाशी में। कीर्ति ग्लेशियर, जिसे कीर्ति बमक नाम से जाना जाता है, यह उत्तरकाशी जिले में 4886 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। गर्जिया देवी मंदिर कोसी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। मां गिरजा देवी के नाम से इस मंदिर को गर्जिया देवी नाम भी कहा जाता है। सुंदरढुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागेश्वर। बागेश्वर जिले में स्थित 3880 मीटर ऊंचा सुंदरढुंगा ग्लेशियर और सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवी नदी निम्न में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी भागीरथी नदी को एक उपनदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल, द्रोण सागर ताल, नैनीताल या गिरिताल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है झील उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। यह नैनीताल व भीमताल के मध्य स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1120 मीटर है और यह झील 9 कोनों से सुशासित है। यह पक्षियों का निवास के लिए उत्तम है। सही हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा काली नदी लिपुलेख, भागीरथी, गोमुख। तो प्रोक्स दोनों सही है। तो जो काली नदी है, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में बृहत्तर हिमालय में काला पानी नामक स्थान से होता है और लिपुलेख दर्रे के निकट भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। काली माता के एक मंदिर से इसे अपना नाम मिलता है। भागीरथी भी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक नदी है। भागीरथी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले के गौमुख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम डैश डैश मंदाकिनी नदी से होता है। तो सोनप्रयाग में सोन गंगा नदी का संगम मंदाकिनी नदी से होता है। सोनप्रयाग में यह नदी बासुकी गंगा नदी द्वारा जल पोषित होती है। इसके बाद अलकनंदा नदी वहां से बहते हुए देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहां वह भागीरथी नदी में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। काली और गौरी नदियों का संगम कहाँ स्थित है? तो 96 ऑप्शन नंबर ए, जोलजीबी। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है हर बार जो है एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो काली और गौरी नदी का संगम जो है जोलजीबी नामक स्थान पर स्थित है होता है। गौरी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली काली नदी की एक सहायक नदी है। काली नदी को महाकाली, काली गंगा, शारदा के नाम से भी जाना जाता है। नानक सागर किस जनपद में स्थित है? तो नानक सागर जो है उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नानक सागर देवा नदी पर बना एक कृत्रिम झील है जो उधम सिंह जनपद में नानक मत्ता पर स्थित है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। जोलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काली एवं गौरी। तो जोलजीबी जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, जोलजीबी मेला गौरी और काली नदियों के संगम पर इस प्रतिवर्ष लगता है। जोलजीबी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ नगर में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह मेला भारत और नेपाल की साझी संस्कृति का ऐतिहासिक प्रतीक है। इस मेले का आयोजन मकर संक्रांति को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, काली नदी। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली नदी है और इसे महाकाली, काली गंगा और शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा का विभाजन करती है और उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने पर इसे शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। काली नदी सरयू की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए, गंगा। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए जो है प्रसिद्ध नदी है गंगा और यह एकमात्र मनोरंजन से भरा खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो यह हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो विष्णुप्रयाग, चमोली, अलकनंदा और धौलीगंगा। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग, चमोली, अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग, चमोली, अलकनंदा और पिंडार। देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, अलकनंदा और भागीरथी दोनों गंगा के रूप में विलीन और प्रभावित होती हैं। खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भिलंगना नदी का। भिलंगना नदी का उद्गम स्थान खतलिंग हिमनद है। यह नदी गढ़वाल क्षेत्र में है और जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। भिलंगना भागीरथी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है 104। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? तो रामगंगा जो है दूधातोली पर्वत से निकलती है। रामगंगा नदी उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधातोली पहाड़ी के दक्षिणी ढलानों से होता है। रामगंगा नदी कनौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मंदाकिनी नदी निम्न में से कहां से बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है। मंदाकिनी का स्रोत जो है केदारनाथ के निकट चौराबाड़ी हिमनद है और रुद्रप्रयाग में यह नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा। रालम कफनी पोंटिंग एवं नामिक क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी ग्लेशियर। रालम हो गया, कफनी हो गया, पोंटिंग एवं नामिक ये उत्तराखंड के ग्लेशियर हैं। रालम ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलों की पहाड़ियों पर स्थित मुख्य हिमालय ग्लेशियरों में से एक है। कफनी ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय की ऊपरी पहुंच में नंदा देवी के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। नामी ग्लेशियर भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित एक हिमनद है जो पूर्वी रामगंगा का स्रोत है। आसन नदी एक सहायक नदी है। तो किसके? ऑप्शन नंबर ए यमुना नदी की। आसन नदी का उद्गम देहरादून के आसरोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से हुआ है। इसका यमुना की में संगम रामपुर मंडी देहरादून में होता है। आसन नदी सीधे यमुना में नहीं मिलती है बल्कि यमुना नदी पर निर्मित शक्ति नहर में जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी है? तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिलंगना। तो यहाँ पे जो है अलकनंदा भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है। अलकनंदा की सहायक नदी है सरस्वती, ऋषिगंगा, लक्ष्मण गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी और मंदाकिनी। अलकनंदा का प्रभाव जो है उत्तराखंड के 3 जिलों में चमोली, रुद्रप्रयाग तथा पौड़ी में होता है। भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी में मिल जाती है। रूपकुंड ताल कहाँ है? तो रूपकुंड ताल जो है चमोली जनपद में स्थित है। रूपकुंड ताल जो है चमोली जिले के सीमांत देवाल विकासखंड से समुद्र तल से 16,499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल की आकृति त्रिशूल जैसी है तथा इसमें नर कंकाल मिले हैं जिसे रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। सुसवा किसकी सहायक नदी है? तो सुसवा जो है सोंग नदी की सहायक नदी है। उत्तराखंड की सूख चुकी नदियों में शामिल सुसवा नदी जो है सोंग नदी की सहायक है। आगे चलकर यह नदी गंगा में मिल जाती है और नालों के पानी इसमें गिरने से यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। तो सोनप्रयाग में जो है सोनगंगा नदी मिलती है। मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी में मिलती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी एकमात्र स्रोत है। पुष्पावती नदी का संबंध है। तो पुष्पावती नदी का संबंध है फूलों की घाटी से। पुष्पावती नदी जो उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र में चमोली से होकर बहती है, यह फूलों की घाटी से होकर बहती है। यह नदी रतनबन के पास पूर्वी कामेत ग्लेशियर में से निकलती है। पुष्पावती और भायंदर नदी के मिलने पर लक्ष्मण गंगा नदी का निर्माण होता है। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी मिस्ट्री ताल के नाम से जो है रूपकुंड को जाना जाता है। यह झील नंदा घुंगटी शिखर की तलहटी पर स्थित सदैव बर्फ से ढकी रहती है। यह झील अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी चौराबाड़ी। चौराबाड़ी हिमनद ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यह अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी के उद्गम स्थान है। इसी के निकट चौराबाड़ी ताल गांधी सरोवर स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली तक फैला है। यही से अलकनंदा की सहायक नदी पिंडार निकलती है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील में स्थित है। इसमें काली नदी की सहायक नदी गौरी गंगा का उद्गम होता है। रूपकुंड को किस नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड को जो है रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो रूपकुंड भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है। केदारनाथ से संबंधित झील का नाम है, तो यह है चौराबाड़ी झील। ऑप्शन नंबर डी चौराबाड़ी झील। चौराबाड़ी झील जो है केदारनाथ में स्थित है और यह झील एक जोरदार धारा पैदा करती है, अंततः गंगा में मिल जाती है। किन नदियों को सासभोग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी भागीरथी, अलकनंदा। गढ़वाल क्षेत्र में बहने वाली 2 नदियां भागीरथी और अलकनंदा सासभोग के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद के निकलती है और यहाँ इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमनद है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है जो मिलने के बाद गंगा कहलाती है। खेड़ा ताल स्थित है। तो खेड़ा ताल जो है
देहरादून में स्थित है। खेड़ा ताल देहरादून में स्थित है और खेड़ा ताल जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में विकसित होने का प्रस्ताव है। नंदी कुंड स्थित है, तो नंदी कुंड ऑप्शन नंबर डी रुद्रप्रयाग में स्थित है। नंदी कुंड उत्तराखंड की प्रसिद्ध ट्रेक है जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, तो दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है ऑप्शन नंबर सी चमोली में। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर पिथौरागढ़ में मिलम, काली, नामिक, सोना, पिनौरा, मेओला। बागेश्वर में सुंदरढूंगा, सुखराम, पिंडारी, कवनी, मैकतोली। उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री, डोरियाना और बंदरपूछ। चमोली में दूनागिरी, हिप्राबमक, बद्रीनाथ ग्लेशियर और सतोपंथ। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ ग्लेशियर और बतलिंग ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है चयन कीजिए। तो रूपकुंड जो है रूपकुंड यहाँ पे बोला, तो रूपकुंड चमोली, हेमकुंड चमोली, खेरापाल, उधम सिंह नगर। तो कौन से यहाँ पे सही है? यहाँ पे क्या बताना है? संयुग्म चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूपकुंड एवं हेमकुंड दोनों चमोली जनपद में है, अतः ए और बी दोनों सही है। रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सभी जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर जो है ऊपरी गंगा नहर है, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य किया गया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी ओर से निकाला गया था, जो हरिद्वार से कानपुर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग हिमानी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी भिलंगना। भिलंगना नदी का उद्गम जो है खतलिंग ग्लेशियर से है। यह ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो राज्य में अपनी ऊंची, शांत और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा लंबा हिमनद है गंगोत्री। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद गंगोत्री है और गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई तो 20 मील 32 किलोमीटर है। गंगोत्री हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए यह पवित्र स्थल है। हालांकि गंगा का वास्तविक स्रोत गंगोत्री से लगभग 13 मील 21 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गोमुख से माना जाता है। कौन एक पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सोनप्रयाग। उत्तराखंड के पंचप्रयाग विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग हैं, जबकि सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग का एक भाग है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? ऑप्शन नंबर ए गंगोत्री ग्लेशियर को। तो नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा वर्ष 2017 में दिया। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत तिब्बत सीमा के लगे क्षेत्र से स्थित है। यह ग्लेशियर लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक मेधा पाटकर हैं और इनका जन्म 1 दिसंबर 1954 को हुआ था। यह एक सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक थी और ये भारतीय राजनीतिक भी थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 129 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन किए और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैंने इजी वे में जो है रीड आउट किए। थोड़ा भी जहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है तो आप उसको जो है दोबारा देख सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।